आज से दोस्तों हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो शायद आपने YouTube पर हिंदी में पहले कभी नहीं देखी होगी। 56 वीडियोस, एक टॉपिक, और वो टॉपिक है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब रुकिए, थेरेपी सुनकर मत भागिएगा। यह किसी बीमार इंसान के लिए नहीं है, यह उस हर इंसान के लिए है जो अपने दिमाग को समझना चाहता है, जो अपनी लाइफ में ज़्यादा पीस चाहता है, ज़्यादा शांति चाहता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहता है, ज़्यादा कंट्रोल चाहता है। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे याद है कि एक रात में इंडियन आर्मी में जब था तो दो जवान, दोनों एक ही प्लेटून के थे और एक ही दिन का उनका एक्सपीरियंस था। उस दिन उनको ज़्यादा काम करना पड़ा था, उनकी थकान ज़्यादा थी, प्रेशर भी ज़्यादा झेला था उन्होंने, और ट्रेनिंग भी ज़्यादा की थी। तो रात को पहले जवान ने कहा, साहब ऐसा ही होता है, हमने ही चुनी है आर्मी की लाइफ, अब जो होगा दिखी जाएगी, कल फिर से उठेंगे, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। और दूसरा जवान वो उस रात को सो ही नहीं पाया, बेचैन रहा, परेशान रहा, हारा हुआ। ऐसे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर, रोज रोज ऐसा ही होगा तो क्या होगा, एक ही दिन मैं तो नहीं रह पाऊंगा। देखो दोस्तों, एक ही दिन, एक ही ट्रेनिंग, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग। उस रात मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन सालों बाद जब मैंने CBT के बारे में पढ़ा, सब कुछ क्लियर हो गया। वो दूसरा जवान, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स और उसका बिहेवियर एक ऐसे लूप में फंसे थे जो उसे अंदर से तोड़ रहे थे। CBT वो टूल है दोस्तों जो उस लूप को तोड़ता है। और आज इस सीरीज के पहले वीडियो में हम समझेंगे कि यह लूप आखिर है क्या और यह कैसे बनता है और CBT उसे एग्जैक्टली कैसे तोड़ता है। चलो सबसे पहले जानते हैं कि CBT है क्या चीज। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि CBT सिर्फ उनके लिए है जो डिप्रेशन में है। बिल्कुल गलत है। CBT आज यूज हो रहा है एथलेटिक्स में, जो बड़े मैच से पहले के डर को मैनेज करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स में यूज हो रहा है जो एग्जाम के वक्त अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। पेरेंट्स में यूज हो रहा है जो अपने बच्चों को समझना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं। लीडर्स में यूज हो रहा है जो अपनी टीम के साथ बेहतर काम करना चाहते हैं। और आप जैसे लोगों में भी जो बस यह चाहते हैं कि रोज की जिंदगी थोड़ी सी हल्की हो, थोड़ी मजेदार हो और सक्सेस की ओर आगे कदम बढ़ते चले जाए। CBT एसेंशियली आपको एक ओनर्स मैनुअल देता है आपके अपने दिमाग का। और जरा सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम स्कूल में, कॉलेज में, घर में कहीं भी ये सीखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो जिंदगी बहुत अलग होगी। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि CBT आखिर आया कहाँ से। दोस्तों, CBT की शुरुआत हुई 1960 के दशक में। एक साइकाइट्रिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर एरोन बेक। फिलाडेल्फिया में रहते थे। वो डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। हर उदास पेशेंट के दिमाग में एक तरह की ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चल रही थी जो खुद से आती थी, जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह पाता था। डॉक्टर बेक ने सोचा, अगर ये थॉट्स अपने आप से नेगेटिव हो सकते हैं तो क्या इन्हें कॉन्शियसली चेंज भी किया जा सकता है। और यही CBT का जन्म हुआ दोस्तों। उससे पहले एल्बर्ट एलिस ने भी 1950 के दशक में एक सिमिलर, मिलता जुलता आइडिया दिया था, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। हम उस पर भी एक पूरा वीडियो करेंगे इस सीरीज में, लेकिन आज नींव से शुरू करते हैं। ये बता दो दोस्तों कि मैं डॉक्टर एल्बर्ट की किताब अ गाइड टू रैशनल लिविंग आजकल पढ़ रहा हूँ। अब जानिए दोस्तों कि CBT का सबसे बड़ा आइडिया है क्या। दोस्तों, CBT की सबसे कोर बिलीफ यह नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह कि आपके साथ जो भी होता है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी फीलिंग्स और आपका बिहेवियर तय करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि 3 लोग एक ही मीटिंग में हैं। बॉस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं। क्या किया कि कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं, इतना कहा बस बॉस ने। तो पहला इंसान ने सोचा कि फाइनली अब कुछ नया होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। दूसरे इंसान ने सोचा कि पता नहीं यार, मेरी जॉब अब सेफ रहेगी नहीं रहेगी, और वो घबरा गया, एंग्जियस हो गया। तीसरे इंसान ने सोचा कि यह सब तो बेकार है, कुछ नहीं बदलेगा, और वह नाराजी बना रहा। तो 3 अलग अलग रिएक्शंस एक ही अनाउंसमेंट। यह इसलिए नहीं दोस्तों कि तीनों अलग अलग इंसान हैं, यह इसलिए है कि तीनों की थिंकिंग अलग अलग है और CBT का काम यही है। तो पहले यह समझो दोस्तों कि आपकी थिंकिंग कैसी है, फिर उसको चेक करो कि क्या वो थिंकिंग आपकी हेल्प कर रही है या वो आपका नुकसान कर रही है। और अगर नुकसान कर रही है वो, तो उसे बदल दो। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने फोन का आउटडेटेड ऐप
अपडेट करते हो। अब मैं आपसे दोस्तों एक लाइव एक्सरसाइज कराऊंगा, तैयार हो जाओ। इसका नाम है जरा अपना लूप तो पकड़ो मेरे भाई। या दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि आप यह वीडियो यहाँ पर रोक लें सिर्फ 3 मिनट्स के लिए और मेरे साथ यह एक्सरसाइज करें। दोस्तों कोई एक सिचुएशन सोचिए अपने मन में, अपनी जिंदगी की सिचुएशन सोचिए, कोई भी जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन बहुत सारी होंगी, एक सोचिए, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई डर। और अब खुद से दोस्तों ये 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, इस सिचुएशन के बारे में मेरे दिमाग में पहली ऑटोमेटिक थॉट क्या आती है। दूसरा सवाल, वो थॉट आने के बाद मैं कैसा महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ। तीसरा सवाल, और उस फीलिंग की वजह से मैं क्या करता हूँ या क्या नहीं करता। बस उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए, जवाब फोर्स मत कीजिए कि जबरदस्ती कुछ आपने जवाब देना है, ऐसा मत सोचिए। अपने आप से ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ देखिए कि आपका लूप कैसा है। यही दोस्तों सीबीटी का पहला स्टेप है। क्या है ये? अवेयरनेस का। क्योंकि जब तक आप अपना लूप नहीं देखते आप उसे तोड़ नहीं सकते। दोस्तों इस वीडियो से पहले सीबीटी आपके लिए शायद एक अजीब सा शब्द था। आपको लगा होगा कि शायद ऐसा लफ्ज तो डॉक्टर यूज करते हैं, सो यह उनके लिए होगा, डॉक्टरों के लिए होगा। लेकिन अब दोस्तों आप जान चुके हैं कि सीबीटी आपके दिमाग का ओनर्स मैनुअल है। अब आप जानते हैं कि डॉक्टर एरोन बेक ने 1960s में इसे डिस्कवर किया था। अब आप जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपकी सिचुएशन से नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग से आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने आज पहली बार अपना खुद का लूप ऑब्जर्व किया, एक छोटा सा स्टेप लिया। यह अवेयरनेस, यही दोस्तों सीबीटी का असली स्टार्टिंग पॉइंट है। अगले वीडियो में हम जाएंगे और थोड़ा सा गहराई में और देखेंगे कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर एग्जैक्टली कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एक छोटी सी थॉट पूरे दिन को, पूरे रिश्ते को, पूरी जिंदगी को किस तरह शेप कर सकती है। और एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी कि आपका दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कहता है मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आज आपने सीखा है दोस्तों, सिचुएशन नहीं बदलती, आपकी थिंकिंग बदलती है। मैं हूँ कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, आपका माइंड कोच, और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ चैनल। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना लूप देखते रहिए। नमस्कार।